बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली स्विचिंग। स्विचिंग हमेशा याद रख कि हमारे जो लोकल लेन में मेन किरदार जो है वो स्विच का है, क्योंकि हमारे तमाम कंप्यूटर्स जो कनेक्ट होते हैं वो स्विच के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो स्विच एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर है। अगर हम उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग जनरेट करती है। तो अगर आपके पास एक सिंपल टोपोलॉजी है, उसमें विलेंस कॉन्फ़िगर नहीं है, उसमें सपोज पोर्ट सिक्योरिटी एक्टिव नहीं है, इसी तरह पोर्ट कॉस्ट वगैरह ये सारी अगर वो इसमें एक्टिव नहीं है तो मतलब ये है कि आपकी स्विच की मिसाल उस हब की तरह है। तो स्विच को भी कॉन्फ़िगर करना होता है। अब स्विच जो है, स्विच का फंक्शन क्या है? स्विच के 3 फंक्शंस हैं। नंबर 1 एड्रेस लर्निंग है। एड्रेस लर्निंग से मुराद ये है कि ये हर एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस स्पेसिफिक पोर्ट पे लर्न करता है। सेकंड है हमारे पास पैकेट फॉरवर्ड फिल्टरिंग है। इसका मतलब ये है कि जब इसके पास इंफॉर्मेशन आती है स्विच के पास तो वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को सेंड करती हैं, क्योंकि उसके हेडर पे फ्रेम में मैक एड्रेस होती है डेस्टिनेशन की। तो वो मैच करता है कि ये कौन सी पोर्ट के साथ मैच करती है, क्योंकि हर एक पोर्ट पे अपना एक मैक एड्रेस लर्न हुआ होता है, जिससे हम कहते हैं एड्रेस लर्निंग। तो इसको पैकेट फॉरवर्डिंग की मतलब ये पैकेट फॉरवर्ड फिल्टरिंग से मुराद है कि वो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स को सेंड करता है, हब की तरह नहीं कि ब्रॉडकास्टिंग करता है। और थर्ड नंबर हमारे पास क्या है? लूप अवॉइडेंस करता है। अगर हमारे पास सपोज रिडंडेंट लिंक्स कनेक्टेड जिस तरह यहाँ पे इस टोपोलॉजी में नज़र आ रहे हैं आपको कि 2 लिंक कनेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा कनेक्ट हो। तो लूप अवॉइडेंस से मुराद ये है कि स्विच जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर 2 लिंक्स या 3 लिंक्स कनेक्टेड हैं तो वो लूप जनरेट करते हैं। अब उस लूप से बचने के लिए एक प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाती हैं जिसको हम STP प्रोटोकॉल कहते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इस पर हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह, इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम सिंपल स्टार्ट लेते हैं एड्रेस लर्निंग से कि एड्रेस लर्निंग में क्या होता है। देखो ये हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब तक कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट न करें मैक टेबल अपडेट नहीं होगा, ये याद रखें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट करवाता हूँ इस स्विच के साथ। ये एक स्विच है। जिस तरह हमारे पास राउटर कॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर है, इस तरह स्विच भी है, सिस्को स्विच। ये 2960 सीरीज़ का स्विच है, ठीक है। इस तरह हमारे पास 3560 भी हैं, 3550 भी हैं, 3700 भी हैं। ये मुख्तलिफ स्विचेस के टाइप्स हैं। अब इस पर मैंने डबल क्लिक कर लिया और CLI में चला गया। जिस तरह हम राउटर पे जाते हैं इस तरह इसमें भी कंसोल पोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल कर लें। ये कमांड है मैक एड्रेस। हम कहते हैं ना कि स्विच मैक टेबल क्रिएट करता है, तो हमें किस तरह पता चलेगा? वो इस कमांड से। देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शो मैक एड्रेस टेबल किया मैंने ये वाला, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब तक कंप्यूटर्स खुद रिक्वेस्ट ना करें तो स्विच किसी के पास नहीं जाता कि मुझे अपना मैक दे दे, ठीक है। तो इसके लिए जब हम कनेक्टिविटी हमने किया है, लेकिन जब हम इसको IP देंगे और उसको पिंग करेंगे तो तब इसकी मैक टेबल अपडेट होगी। तो इस पर इसको मैं IP देता हूँ, और मतलब है कि जब आप IP कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। ये मैंने 1 दे दिया, इस कंप्यूटर को मैंने 1 IP दे दिया। यहाँ पे आ जाए 192.168.0.2, ठीक है। अब यहाँ से उस कंप्यूटर को पिंग कर लें, पिंग 192.168.0.1 पिंग हो रही है, ठीक है। अब आ जाएं, पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली था बिल्कुल। अब शो मैक एड्रेस टेबल कर लें, ये आ गया मैक एड्रेस।
इसको एड्रेस लर्निंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को एड्रेस लर्निंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डेटा, यहाँ देखो फास्ट इथरनेट 0x1 पे ये मैक है और फास्ट इथरनेट 0x2 पे क्या है? ये मैक एड्रेस है। और हमेशा याद रखें मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट्स का होता है। क्या होता है? 48 बिट्स का। और किस फॉर्मेट में होती है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक मैक टेबल बन गया, यानी हर एक पोर्ट देखो 0x1 पे ये मैक एड्रेस है और 0x2 पे ये मैक एड्रेस है। तो ये इसको एड्रेस लर्निंग कहते हैं। क्लियर? अब पैकेट फॉरवर्डिंग से तो वही बात है, अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है तो स्पेसिफिक कंप्यूटर को क्या करेगा? वो सेंड करेगा। वो क्या करेगा? सेंड करेगा। थर्ड वन हमारे पास क्या है? लूप अवॉइडेंस है। देखो ये दो मैंने किया है, देखो ये रेड है, ये क्या है? इसको अगर हम देखो ये रेड लाइन है, इसका एक पोर्ट क्या है? ये डाउन है। ये क्या है? ये डाउन है। यहाँ पे कमांड है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको शो स्पैनिंग ट्री कर लें तो देखो ये एक क्या है? ब्लॉक है। फास्ट इथरनेट 0x2 क्या है? अल्टरनेट ब्लॉक। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि अगर ये ब्लॉक न होता तो ये लूप जनरेट होती इधर। अब ये किसने इसको ब्लॉक किया हुआ है? STP ने। किसने? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने। ये एक प्रोटोकॉल है, IEEE का स्टैंडर्ड है। ये क्या है? ये IEEE का है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं यहाँ से इसको मैं डाउन करता हूँ, ये लिंक तो अप है ना, इसको मैंने डाउन किया। अब देखो ये अब कुछ टाइम के बाद 30 सेकंड्स के बाद ये क्या हो जाएगा? सपोज ये अप हो जाएगा। अब देखो ये रेड लाइन क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो ये कौन करता है? ये STP प्रोटोकॉल करता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब हो गया, ठीक है ना? अब देखो चेंज स्टेट टू, दूसरा डाउन हो गया और ये अब शो स्पैनिंग ट्री कर लें तो ये अप है। देखो ठीक है, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया। तो मतलब ये है कि जब एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक, जिसको रिडंडेंट लिंक्स कहते हैं। और ये कौन करता है? ये भी सारा ऑपरेशन। अब देखो मैं जब दोबारा इसको ऑन करता हूँ ना तो वो दोबारा उसको डाउन कर लेगा, इसको अप कर लेगा। ये पोर्ट नंबर पे डिपेंड करता है। जो लोवेस्ट पोर्ट नंबर होता है उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब 0x1 को ये फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि 0x2 इससे हाईएस्ट नंबर है, तो ये लोवेस्ट नंबर को देखता है। अब देखो ये अप हो जाएगा, दूसरे को डाउन कर लेगा। तो स्विच की मिसाल भी, स्विच क्या है? स्विच भी कॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर है। इसमें भी कंसोल पोर्ट अवेलेबल है। इसकी फिजिकल में जाए ना तो यहाँ पे आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन जो हमारे पास रियल है ना, रियल अभी हम इसको करेंगे तो वो आपको, अब देखो ये 0x1 पे शिफ्ट हो गया और वो क्या है? वो 0x2। ये देखो ये आप है ना, हाँ वो नंबरिंग चेंज हो गया ना, इसका नंबर चेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ये 0/20, तो ये आप हो, देखो ये नंबर इसके चेंज करो। बाहर के हमारा टॉपिक क्या था? एड्रेस लर्निंग, पैकेट फॉरवर्ड फिल्टरिंग और लूप अवॉइडेंस।